मलाकी का ग्रंथ पहला पाठ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 और 23 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपने दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिय्याह को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। स्तोत्र ग्रंथ दूसरा पाठ अध्याय 25 पद संख्या 4 से 5, 8 से 9, 10 और 14। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। वह उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगा कर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। तब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। आमीन।